हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। पेपर संख्या जो है वो 9 होगी। 2024-26 का ये सेशन था। आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। याद रखिएगा ये मेथड पेपर 2 है। मेथड पेपर 1 और 2 दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा दोनों को देख करके जाएं। खास करके एमसीक्यू में आपको बहुत ही जो है सुविधा मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों के जितने भी पीवाईक्यू हैं, मेथड पेपर 2 और 3 कॉमन पेपर, टोटल 5 पेपर जो है आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा इसमें हम लोग 3 अलग-अलग सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे। पहला एमसीक्यू, फिर शॉर्ट अलग से मिलेगा आपको और लॉन्ग अलग से मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग सजेशन जो है तैयार करते हैं अलग-अलग 4 क्राइटेरिया को मानते हुए। सबसे पहले पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि 10 साल में क्या पूछा गया है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है, और विनोबा भावे का सिलेबस क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सजेशन तैयार करते हैं। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने एमएड बीएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि पिछले 2-3 सालों से मैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची हो, बीबीएमकेयू, एसकेएमयू, विनोबा भावे, इसके अलावा नीलांबर पीतांबर कोल्हान, इन सभी के क्वेश्चन पेपर में का जो है सजेशन मैं तैयार कर रहा हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं। किस तरह के सवाल मैथ में पूछे गए थे, ये रहा आपका पीडीएफ। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 है, 24-26 का सेशन, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 नंबर यहाँ पे आप मैक्सिमम ला सकते हैं। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है? चलिए ओपन करते हैं के करके क्वेश्चन पेपर को। ग्रुप ए देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको देखिए 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा और 5 एमसीक्यू में अगर आप सही सही आंसर करते हो तो हर एक के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु गिव द प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि किसने दी थी? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके अलावा एक और ऑप्शन है ग्रॉस। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए किलपैट्रिक इन्होंने लगाया है। और ये जो है डाउट हर किसी बच्चे का होता है कि किलपैट्रिक तो ही पढ़ रखा है, लेकिन देखिए हुआ क्या है ना कि जॉन डीवी साहब ने ना इसको जो है पैदा किया, इसकी अवधारणा सबसे पहले उन्होंने दी, तो फादर तो यही कहे जाएंगे। इसके बाद जॉन डीवी के ही एक चेले थे जिनका नाम था किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। तो इन्होंने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। इस वजह से जो है लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं और जॉन डीवी को ही भूल जाते हैं। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज बेस्ड ऑन, समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, इसके अलावा देखिए तीसरा ऑप्शन है प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए समस्या समाधान विधि के बारे में जो है रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है जॉन डीवी ने बहुत काम किया है। ये याद रखिएगा, जॉन डीवी साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था और वो प्रेगमेटिज्म के क्या थे, फॉलोवर थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रेगमेटिज्म मतलब लर्निंग बाय डूइंग। इसको ऐसे आप समझिए कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हो जो रियल लाइफ में है, जो एक्चुअल में है, तो आप यहाँ पर जो है करके सीखते हो, एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखते हो, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हो। तो इसका आंसर थर्ड होगा। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा में कहा गया है, तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, आरोही क्रम में सजाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, ठीक है? आरोही क्रम में आपको सबसे पहले व्यवस्थित करना है। और देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है और आखिर में आपका 22 आएगा। काउंट करिए, 3 और 1 4 और ये 4 इधर हो गया, 8 और 1 9 है टोटल। तो n बराबर 9 आ गया, यानी कि ऑड नंबर आ गया। तब तो आप आसानी से देखिए, इधर 4 इधर हटा दीजिए, 4 इधर हटा दीजिए, तो बचेगा कौन, एक 18। 18 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मीडियन क्या है आपका 18। थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ अ सिविलाइजेशन हु सेड दैट,
यानी कि गणित सभ्यता और संस्कृति की का जो है दर्पण है, ये एक बात किसने कही थी? तो देखिए हॉगवैन के द्वारा ये बात कही गई थी। स्टेटमेंट वाले सवाल में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पेपर 1 में, मेथड पेपर 1 में पूछा गया था, गणित विज्ञान की रानी है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ऐसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा बच के आपको चलना चाहिए। हाउ मेनी पार्ट्स ब्लूम डिवाइडेड कॉग्निटिव डोमेन? तो देखिए ब्लूम साहब ने सबसे पहले देखिए जो आपका को डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, तो सबसे पहले क्या था? कॉग्निटिव डोमेन, फिर आपका जो है वो उन्होंने बताया कि अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा बताया था साइकोमोटर डोमेन। अब इसमें कॉग्निटिव डोमेन को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो 6 अलग-अलग पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है? 6 अलग-अलग पार्ट में कॉग्निटिव डोमेन को डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ग्रुप बी की ओर। अब ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट सवाल आ गए हैं, 2 का आंसर करना है, 5 + 5 मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है? राइट द इंडक्टिव मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण की आगमन विधि को लिखिए। हालांकि मैथमेटिक्स डिडक्टिव मेथड से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडक्टिव मेथड सबसे ज़्यादा जो है मजबूत होता है। इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हो? सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हो और फिर आप रूल की ओर जाते हो, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर आप यहाँ पर जाते हो। ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अगला सवाल देखिए क्या है? डिस्क्राइब मेरिट ऑफ अ मीन इन स्टैटिक्स। सांख्यिकी में मध्यमान के गुणों का जो है वर्णन करना है कि ये किस तरह अच्छा है, या फिर इसमें क्या बातें आपको अच्छी लगती है, वो आपको डिटेल में बतानी थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है? राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन इंडियन मैथमेटिक्स। भारतीय गणित में आर्यभट्ट के योगदान की चर्चा करें। इसके बारे में बताएं कि आर्यभट्ट ने क्या योगदान दिया था। अगला सवाल, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज +3 इज इक्वल टू दिस, देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस। आपको जो है वैल्यू निकालना था इसका, ठीक है? ये अभी बता पाना मुश्किल है, अलग से एक मैथमेटिक्स एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, और हाँ, अगर वो वीडियो बनेगी तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको एडिट करके मैं दे दूंगा। बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में 2 सवाल आपको बनाने के लिए कहा गया है। 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल देखिए? बोला गया है डिस्क्राइब एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। विश्लेषण और संश्लेषण विधि की वर्णन जो है उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। अगला सवाल है डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलम, यानी कि करिकुलम की आवश्यकता और जरूरत क्यों है हमें। एक्सप्लेन मैथमेटिक्स करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्टेज। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व की विवेचना करें। एक्चुअली पाठ्यक्रम नहीं बल्कि पाठ्यचर्या होता तो ज़्यादा बेहतर होता। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम की व्याख्या करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। बीज गणित और रेखा गणित शिक्षण के उद्देश्यों और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, आपको मीडियन निकालने के लिए एक डेटा दिया गया है। यहाँ से आप देख पाएंगे CI और F दे दिया गया है। यहाँ से आपको जो है मीडियन निकालने के लिए कहा जा रहा है कि मीडियन आप कैसे निकालेंगे। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का सवाल। अगर आपको विनोबा भावे के बीएड सेकंड सेमेस्टर के पिछले 5 वर्षों का PDF चाहिए तो ये सारे PDF आपको 49 रुपये में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड